नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। अच्छा वो बच्चा नहीं आया, ठीक, कनाडा वाला। ब्रह्मसूत्र 2:1-18 युक्ते शब्दांतराच्च। दो 1:18 युक्ते शब्दांतराच्च। यही है क्या? 374 374 सत्यानंदी है, पुस्तक अलग होगी। ऊपर लिखा होगा ना कोष्ठक में 2:1-6-18 लिखा होगा। इस पेज में 2:1 उधर 6:18 हो गया। 2:1-6-18 अधिकरण 6 है, सूत्र 18, अध्याय 2, पाद 1। एक होता है असत कार्यवाद, एक असत कारणवाद, एक सत कार्यवाद, एक सत कारणवाद, एक अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। तो वेदांती भी अपने मौलिक सिद्धांत को सहसा व्यक्त नहीं करते, क्योंकि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। जो परम सत्य है उसको अगर जैसे तैसे व्यक्ति के बीच में बोल दिया जाए तो बोलने वाले को लोग पागल ही कहेंगे। हम बोल दें सत से सत की उत्पत्ति संभव नहीं, सत से असत की उत्पत्ति संभव नहीं, सत से सदसत मिला हुआ की उत्पत्ति संभव नहीं, असत से सत की उत्पत्ति संभव नहीं, असत से असत की उत्पत्ति संभव नहीं, असत से सदसत की उत्पत्ति संभव नहीं, सदसत से सत की उत्पत्ति संभव नहीं, सदसत से असत की उत्पत्ति संभव नहीं, सदसत से सदसत की उत्पत्ति संभव नहीं। उत्पत्ति के 9 ही प्रकार होते हैं। यौक्तिक धरातल पर कोई भी प्रकार सिद्ध नहीं होता, लेकिन जादू हुआ जो सर पे चढ़ के नाचे, जगत तो दिखाई पड़ता है। इसलिए वेदांती भी पहले सांख्य सम्मत विधा से
क्या होता था, पूर्वाचार्य की कमर में दर्द हो गया तो पहले ऐसे बैठते थे, फिर ऐसे माइक ठीक होगा, दीवालों की खबर लेते, कैसा सेट करता, देखो आवाज़ ही नहीं आए। अब कौन कहे कि आपके शरीर में कमर में दर्द है, कभी इधर हो जाते थे, दर्द डांट किसको पड़ती, माइक सेट करने वाले। कैसा देखो नारी, माइक सेट नहीं करना आता है। आयोजकों को देखो ना, आयोजन किया है, ऐसा व्यक्ति नहीं रखा जो माइक सेट सब कर सके। अब कौन बोले। तो यहाँ कहा कि पूज्य गुरुदेव ने हमको मेरठ में एक अद्भुत ज्ञान दिया। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपाती जी महाराज ने, उन्होंने कहा कि देखो हम तुम उपनिषदों के चरम सिद्धांत को मानने वाले हैं, आदि शंकराचार्य की परंपरा में हैं। उतना ऊंचा सिद्धांत सध नहीं सकता, उसकी सहिष्णुता सब में नहीं होती, इसलिए सत्य सहिष्णुता की जो क्रमिक प्रणाली है उसका अनुगमन करना चाहिए। चार्वाक लोकायतिक भौतिकवादी का पक्ष, उसको निराकरण करने के लिए बौद्ध मत का अवलंबन ले लेना चाहिए। हर जगह विशेषाधिकार वीटो पावर का प्रयोग उचित नहीं। बौद्ध मत के निराकरण के लिए आंशिक विधा से जैन मत का अवलंबन लेना चाहिए। जैन मत के निराकरण के लिए वैशेषिक और न्याय सिद्धांत का अवलंबन लेना चाहिए। वैशेषिक और न्याय की सरणी का निराकरण करने के लिए सांख्य सम्मत सत्कार्यवाद का अवलंबन लेना चाहिए। उसका निराकरण के लिए शेषवर सांख्यवाद योग का अवलंबन लेना चाहिए। ईश्वर को प्रतिष्ठित करना चाहिए, जो कि क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट पुरुष विशेष है। प्रधान मल्ल निवारण न्याय, मुख्य मल्ल को पराजित कर दिया तो सब पर विजय प्राप्त हो गई। प्रधान मल्ल कौन है? भृगु जी, सांख्यवादी। वेदांतियों के सामने ताल ठोकने वाला प्रधान मल्ल योद्धा, कुश्ती लड़ने वाला कौन है? सांख्यवादी। यह सांख्य सिद्धांत का निराकरण करते समय ही अपने मौलिक सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए। यह तो पिछले वर्ष भाष्य के माध्यम से हमने कहा था, ऊपर कल भी कहा, आज भी कहा, ऊपर श्रुति का बल हो, नीचे अनुभूति का बल हो, बीच में तदनुकूल युक्ति का बल हो, तो व्यक्ति अपराजित होता है। अपराजित एक पुस्तक का नाम है ना, अपराजित, अपराजिता। ऊपर श्रुति का बल, नीचे अनुभूति का बल, बीच में तदनुकूल, उसके अविरुद्ध और अनुकूल युक्ति का बल हो तो व्यक्ति कहीं पराजित नहीं होता। आगमिक तर्क होना चाहिए, अनागमिक तर्क नहीं। इसी दूसरे अध्याय को पढ़ाते समय पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सावधान, जब नैयायिकों वैशेषिकों से शास्त्रार्थ होता है, श्रुति स्मृति पुराण इतिहास को हम आगे कर देते हैं, तो नैयायिक कहते हैं कि शुष्क तर्कणा शक्ति का अवलंबन लेकर हम श्रुति रूपी गाय पर प्रहार कैसे करेंगे। आस्तिक हैं, वो लग जाते। कोई श्रुति उद्धृत कर दे हैं तो नैयायिक वैशेषिक नतमस्तक हो जाते हैं। श्रुति रूप जो गाय है उस पर हम प्रहार नहीं कर सकते, क्योंकि हम आस्तिक हैं।
वेदों के प्रामाणिक को स्वीकार करने वाले हैं। लेकिन जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते उनके सामने वेद वचन रख देंगे तो भैंस के आगे बीन बजावे बीन रहे पगुराए, भैंस रही पगुराए क्या लाभ होगा। इसलिए मन में रखे श्रुति के अनुकूल युक्तियों को व्यवस्थित करके फिर सामने वाले को पराजित कर दे। तब वो कहेगा युक्तियों का धनी तो मैं भी, आपने क्या विशेषता है कि मेरी युक्तियों की आपने धिज्जी उड़ा दी। तो फिर चुपके से कहना चाहिए धीरे से, जिससे आप परहेज करते हैं वही, अर्थात अनागमिक तर्कणा शक्ति जो आपकी है, हमारे पास आगमिक तर्कणा शक्ति है। वेदादि शास्त्र सम्मत तर्क का अवलंबन हम लेते हैं, हमारा तर्क प्रबल हो जाता है, आपका तर्क दुर्बल हो जाता है, दुर्बल हो गया। ऐसे अब वो छांदोग्य श्रुति के 6ठे अध्याय में कहा गया कथम असतः सज्जायेत। असत शब्द का प्रयोग उपनिषदों में दो अर्थों में होता है। एक अभाव का द्योतक होता है असत शब्द, दूसरा अव्यक्त का द्योतक होता है असत शब्द। कथम असतः सज्जायेत, यह जो छांदोग्य श्रुति है 6ठा अध्याय, यहाँ असत शब्द का प्रयोग अभाव के अर्थ में किया गया है। असद्वा इदम अग्रे जब हम कहते हैं तब वहाँ असत शब्द का प्रयोग अव्यक्त के अर्थ में किया गया। व्यक्त किसको कहते हैं? नाम रूप और क्रिया का स्फुरन हो जाए तब उसको व्यक्त कहते हैं। नाम रूप क्रिया की बीजावस्था का नाम अव्यक्त होता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है और व्यक्त जो है अव्यक्त भावापन्न होता है, यही उसका निधन है। अव्यक्त निधनान्येव, व्यक्त की अव्यक्त भावापत्ति का नाम ही निधन है, मृत्यु है, अदर्शन है, लोप है, सर्वथा लोप नहीं। तो शंकराचार्य जी का पक्ष हमने रखा था, क्या क्या विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती। इन अकाट्य युक्तियों के द्वारा शंकराचार्य जी ने सौत सिद्धांत को अडिग किया। स्थूणानि खनन न्याय, बोल सकते हो शब्द? स्थूणानि खनन न्याय बोलो। हाँ वाह, प्रयाग का है, बढ़िया। फिर बोलो। अब वो बोलेंगे कौन? भरद्वाज। हाँ, स्थूणानि खनन न्याय माने खूंटा गाड़ते हैं ना, फिर हिलाते हैं कि गाड़ना जो है कमज़ोर तो नहीं है, इसका नाम है स्थूणानि खनन न्याय। गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी कंकर ये सब डालते हैं, ऊपर से यूं यूं करते हैं ताकि खूब मजबूती हो जाए, फिर अपने आप हिला के देखते हैं कि गाय को बांधेंगे, बैल को बांधेंगे, सांड को, कहीं ऐसा तो नहीं खूंटे लेकर भाग जाए। इसका नाम है क्या? स्थूणानि खनन न्याय। स्थूणानि खनन न्याय बोलो। वे क्या नाम है? भरद्वाज जी। हाँ, स्थूणानि खनन न्याय। तो सार क्या निकला? उत्पत्ति के पूर्व मौलिक स्वरूप में
वस्तु की विद्यमानता होती है, आगे आएगा तभी कार्य कारण भाव की प्रसक्ति होती है। वारी मथे बरहो ये घृत सिकता के सिकता ते बरु तेल। इसका मतलब घृत चाहिए तो दधी का चयन करता है व्यक्ति, दधी के मथने से घृत की प्राप्ति होगी, मक्खन की, फिर घृत की प्राप्ति होगी। तो व्यक्ति अर्थक क्रियाकारिता का मर्मज्ञ क्या समझता है, किस पदार्थ का कारण का चयन करने पर किस प्रकार के कार्य की उत्पत्ति करने में हम समर्थ हो सकते हैं। घट बनाना हो तो मिट्टी का चयन करेंगे, वस्त्र बनाना हो तो तंतुओं का चयन करेंगे। इस प्रकार कारण के चयन की प्रवृत्ति जो है यह सिद्ध करती है कि उत्पत्ति के पूर्व भी कारण में कार्य की विद्यमानता रहती है। तब असत कार्यवादी वैशेषिक नैयायिक आदि प्रश्न कर सकते हैं कि कारकव व्यापार की उपयोगिता फिर क्या है, चक्र चीवर इत्यादि। इसका उत्तर क्या है, अनभिव्यक्त को व्यक्त करने में कारकव व्यापार की उपयोगिता है। लेकिन कोई भी कार्य कारण में पहले से विद्यमान रहता है। कारकव व्यापार की सार्थकता है अनभिव्यक्त दशा में जो कार्य है उसको अभिव्यक्त कर देना। यह तो यहाँ पर व्यक्ति की तर्कणा शक्ति कब प्रबल होती है, जब ऊपर श्रुति और नीचे अनुभूति का बल हो, तब बीच में जो तर्कणा शक्ति है वो अकाट्य हो जाती है। अनुभूति के आगे टिक न सके अश्रुति, उपोद्बलक सिद्ध न हो, तो वो जो युक्ति है काम नहीं देती। ऐसे युक्ते शब्दांतराच्च, युक्ति के द्वारा शब्दांतर सदैव सौम्यदम अग्रासित, यह जो श्रुति है छांदोग्य 6, इस श्रुति से सृष्टि के पूर्व कार्य का सद्भाव कारण में सिद्ध होता है। कार्य कारण से एकीभूत होकर विद्यमान रहता है। यह अगर कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान ना हो तो कोटि कोटि यांत्रिक मानसिक तांत्रिक विधाओं का आलंबन लेकर के भी कोटि कोटि कल्प में भी या कोटि कोटि कल्पों में भी उस कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अनभिव्यक्त को व्यक्त कर देने के लिए कार्य का व्यापार की अपेक्षा है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए इंजीनियर, क्या नाम है, कितने हेतु होते हैं, कौन कौन, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवन सेवात पंचमम, गीता 18:14। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 5 हेतु होते हैं। एक तथ्य यह है, दूसरा तथ्य है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, गीता का 4वां अध्याय। यहाँ क्रिया कारक फल तीनों रूपों में ब्रह्म ही उल्लसित। संपूर्ण व्याकरण को अगर 3 शब्दों में गुम्फित करना चाहेंगे, क्या कैसे करेंगे, क्या नाम है, 3 शब्दों में संपूर्ण व्याकरण को, क्रिया कारक फल। क्रिया कारक फल कहाँ लिखा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। क्रिया कारक फल तीनों रूपों में ब्रह्म तत्व ही उल्लसित है। शंकराचार्य ने इस श्लोक के भाष्य में लिखा, क्रिया कारक फल। संपूर्ण व्याकरण को 3 शब्दों में गुम्फित कर दें तो क्रिया कारक फल
व्यवहार की सिद्धि में निपुणता चाहें तो क्रिया कारक फल। अधिष्ठानम, कल मैंने बताया, यह श्लोक मुझे बहुत पसंद है। रेल की दुर्घटना हो गई, जांच कमीशन बैठाई गई। अब इस श्लोक के आधार पर जांच करना सुगम होगा। पटरीगत डब्बेगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, ड्राइवर चालक कर्ता के प्रमाद के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविध प्रकार के कारण, ब्रेक फेल हो जाना आदि, ब्रेक इत्यादि, विविध प्रकार के कारणगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। विविधा पृथक चेष्टा, सिग्नल आदि देने में भूल के कारण दुर्घटना तो नहीं हुई। फिर दैवं चैवात्र पंचमम, दैवी प्रकोप, भूकंप, वात्या, आंधी, मूसलधार वर्षा, कोहरा, इन सब के कारण, दैवी प्रकोप के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। इतना खोल के मैं क्यों बोलता हूँ? इसलिए बोलता हूँ आधुनिक जो युवक लोग हैं वो समझें कि क्या महत्व है इन ग्रंथों का। इन ग्रंथों को नहीं जानता कोई तो राजनीति में भी असफल रहेगा, चारखाने चित्त, व्यवहार का संपादन भी नहीं कर सकेगा ठीक से, जीवन भी उसका व्यवस्थित नहीं होगा, और जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद भी उसके जीवन में हो जाए संभव नहीं। अब मूल पर बहुत अच्छा युक्ते है शब्दांतराच सूत्र है, ब्रह्मसूत्र। भगवान बादरायण वेदव्यास जी ने इस सूत्र की रचना कर दी। सूत्र जो होते हैं मोम के नाक के समान मानो, इसलिए सूत्र को अर्थ को, अंतर्निहित भावों को व्यक्त करने के लिए सत संप्रदाय, सत परंपरा प्राप्त आचार्य की अपेक्षा होती है। भगवान शंकराचार्य जैसे आचार्य ना होते तो सरस्वती माने नित्या, सरस्वती का अर्थ है वेदवाणी। अपने स्वार्थ में सर्वतोभावेन चरितार्थ नहीं होती। आदि शंकराचार्य जी ने कर्मकांड परक श्रुतियों का यथावत समादर किया। उनकी माता के शव का स्वयं उन्होंने सन्यासी होकर भी दाह किया, तो कर्मकांड में कितनी आस्था रही होगी। 4 मठों में एक एक अधिष्ठात्री देवी, एक एक अधिष्ठात्री देव की प्रतिष्ठा की, उपासना में कितनी आस्था रही होगी। आकाश मार्ग से गमन करने में समर्थ योगनिष्ठ तो थे ही, तत्वज्ञान के बारे में कहना ही क्या। समग्र वेद भगवान शंकराचार्य जैसे भाष्यकार को प्राप्त करके अपने स्वार्थ में सन्निहित हो गया। किसी का गला नहीं घोंटा, पक्षपात नहीं, कर्मकांड परक श्रुतियों की जहाँ तक गति वहाँ तक स्वीकार की। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। कहाँ लिखा है? गीता 5वां अध्याय। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। 6ठे अध्याय में योग महात्म विशुद्धये। 18वें अध्याय में सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। श्री राम सुखदास जी हमारे बहुत परिचित पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग पूर्वाश्रम में शांतन द्विवेदी, शांतन कहते हैं संस्कृत के ढंग से अपने नाम को शांतन द्विवेदी लिखते थे। तो गीता प्रेस में उन्होंने गृहस्थाश्रम में सेवा दी थी, संपादक मंडल में थे। तो राम सुखदास जी जयदयाल जी के एक प्रकार से शिष्य ही थे। वो आ गए आनंद वृंदावन में। श्री राम सुखदास जी मेरे बहुत परिचित थे। 2 महीने में साथ में रहा हूँ।
1 महीने कोलकाता में, 1 महीना मुंबई में, बम्बई में। तो गीता प्रेस ने एक नया मार्ग निकाला। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेमजानन्ता श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्ते वा मृत्युं श्रुतपरायणाः। गीता का 13वां अध्याय। गीता हमने कहाँ याद की थी? बद्रीनाथ। एक आसन पे बैठ के 5 आवृत्ति रोज गीता सुनाता था भगवान बद्रीनाथ को। तो 108, 108, 216 आवृत्ति सुनाई गीता। किनको? बद्रीनाथ को। जहाँ हम बैठते थे, स्वामी जी को दिखाया कि हम बैठते थे। तब तक क्या है, क्षेत्रों में रोटी बट जाती थी। तो 2-2 दिन, 3-3 दिन बाद, 2.5 दिन बाद कोई एक रोटी मिल पाती थी। लेकिन 5 आवृत्ति गीता का पाठ रोज भगवान बद्रीनाथ को सुनाता था। तो हमने क्या संकेत किया? राम सुखदास जी ने कहा ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति की दृष्टि से, चाहे कर्म का आलम्बन लो, चाहे उपासना का, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, ये जितने साधन हैं सबकी गति साक्षात गति मोक्ष में। अब मुझे नहीं रह गया, मैंने कह दिया कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। यहाँ तो कर्मयोग का स्वतंत्र फल अंतःकरण की शुद्धि है, मोक्ष तो नहीं है। स्वामी जी का तो वो तो बहुत ही संकोचित है ना स्वामी जी। फिर वो राम सुखदास जी बेचारा, और प्रवचन ही उनका डगमगा गया। हमने कहा गीता का 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोग का स्वतंत्र फल क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। निष्काम भाव से भावित कर्मयोग। पूरी गीता में और पूरे वैदिक वाङ्मय में कर्मयोग का जो स्वरूप है, अगर एक वाक्य में उसे गुम्फित करना चाहें तो क्या कहेंगे? कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ समत्त बुद्धि पूर्वक स्वकर्मानुष्ठान का नाम कर्मयोग है। लो, पूरा हो गया वैदिक वाङ्मय। मुक्त संगो नामवादी धृत्युत्साह सब पूरा वाक्य क्या हुआ? कर्मासक्ति। कर्मासक्ति माने कर्म के प्रति आसक्ति। पुरानी बहुएं बहुत सुशीला होती थी, आजकल भी होती होंगी कोई न कोई। सासू जी आज एकादशी है, निर्जल व्रत आपने रखा है, हम भोजन बना लेंगी, आप माला लीजिए, जप कीजिए। अरे बहू रानी, जब तक मेरे हाथ का भोजन नहीं, मैं नहीं भोजन बनाऊंगी तो बेटे पोते ये सब संतुष्ट तृप्त कैसे होंगे? ये हुआ ना। इसका नाम क्या हुआ? कर्मासक्ति। भोजन तो नहीं करना है, लेकिन भोजन बनाए बिना रहना नहीं है। फलासक्ति, फल के प्रति आसक्ति। कर्मासक्ति, फलासक्ति। अहंकृति को शिथिल कर मैंने क्यों कहा? जब तक तत्व ज्ञान नहीं है तब तक अहंकार शिथिल ही हो सकता है, निर्मूल नहीं। इसलिए कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर बिगाड़ टालने के लिए नहीं, धृत्युत्साह पूर्वक समत्त बुद्धि पूर्वक भगवदर्थ स्ववर्णाश्रमोचित कर्म का अनुष्ठान, इसी का नाम कर्मयोग है। तो पूरा वाक्य क्या हुआ? कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि सहित भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान का नाम कर्मयोग है। एक ही वाक्य में पूरा वैदिक वाङ्मय में कर्मयोग का जो स्वरूप है चित्रित हो गया। युक्तियों के द्वारा भी सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम आदि श्रुतियों के द्वारा भी कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण भावापन्न कार्य की विद्यमानता रहती है, यह तथ्य सिद्ध है। सूत्र का अर्थ क्या हुआ?
युक्तियों के द्वारा और सदैव स्वमेधमग्र आसित आदि श्रुतियों के द्वारा यह तथ्य डंके की चोट से सिद्ध है कि कार्योत्पत्ति के पूर्व ही कारण में कार्य तद्भावापन्न होकर विद्यमान रहता है। तभी दही चाहने वाला, तभी मक्खन चाहने वाला व्यक्ति, घृत चाहने वाला व्यक्ति दही का चयन करता है। तेल चाहने वाला व्यक्ति तिल आदि का ग्रहण करता है। अगर पहले से ही कारण में कार्य तद्रूप होकर शेष विद्यमान न रहे तो फिर अमुक कारण का ही चयन व्यक्ति क्यों करता। अब ज़्यादा व्याख्या नहीं। सृष्टि के पूर्व कार्य का सद्भाव कारण से अनन्यत्व का द्योतक है। कारण भावापन्न होकर ही कार्य रहता है, अर्थात ब्रह्म भावापन्न होकर ही जगत रहता है। जीव जगत जगदीश्वर तीनों का मौलिक स्वरूप सद्ब्रह्म ही है। महाप्रलय में सजाति विजाति सुगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन ब्रह्म तत्व ही शेष रहता है। क्या वाक्य हुआ? बोलिए चौबे जी। तिवारी है मुझे मालूम, एक तिवारी सब पे भाग। महाप्रलय में सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन ब्रह्मात्म तत्व ही शेष रहता है। उस समय जीव जगत जगदीश्वर इनको अभिव्यक्त करने वाली माया भी भगवत तत्व से एकीभूत होकर ही शेष। ये हुआ ना। इसीलिए एक बाबा कहते हैं, गीता जयंती पर आते हैं ना वृंदावन के कोई, कहाँ इंदौर, जब तक शंकराचार्य के एक वाक्य पर ध्यान देता हूँ कि क्या बोले, तब तो 10 वाक्य बोल जाते। अब क्या करूँ मैं, कैसे अनुकरण करूँ। ज्ञानानंद जी कौन थे? प्रणवानम युक्तेश्च प्रागुत्पत्ते कार्यस सत्वमनन्यत्वं च कारणात् अवगम्यते शब्दान्तराच्च। यह कहा युक्तेश्च प्राग उत्पत्ते कार्यस सत्वमनन्यत्वं च, कार्य का अस्तित्व, कार्य की अनन्यता उत्पत्ति के पूर्व भी मान्य है। ये सब ज्ञान विज्ञान क्यों आवश्यक? कोई भी सिद्धांत वैदिक सिद्धांत को हिला डुला नहीं सकता। किसी भी पंथ की अरे घरे नथु खेरे की दाल नहीं गलेगी। किसी का अपमान नहीं करना है, लेकिन कोई भी सनातन सिद्धांत को चुनौती दे, ये सब हथियार होना चाहिए, सब ज्ञान विज्ञान होना चाहिए। युक्तेश्च प्राक् उत्पत्तेः कार्यस्य सत्वम अनन्यत्वं च, 2 बात कही। कार्य की उत्पत्ति के पूर्व ही युक्ति के द्वारा यह तथ्य सिद्ध है कि कार्य का सत्व माने अस्तित्व रहता है, और कार्य जो है अनन्यत्वं च, कारण से एकीभूत होकर ही विद्यमान रहता है। कारणात् अवगम्यते, इस प्रकार कारण के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। शब्दांतराच्च, केवल युक्ति की बात ही नहीं है, शब्दांतर के द्वारा अर्थात श्रुति भी उपोद्बलक इस तथ्य में है। उपोद्बलक माने प्राप्त तथ्य को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए श्रुति भी है। भगवान ने जहाँ जी को भक्ता ही बनाया है। मैं अभी सोच रहा था हाँ, कि आपके पास में बैठे नहीं, पता नहीं क्या मंत्र है, क्या माया है कि तुरंत नींद आती है। बढ़िया। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, नींद की दवा लेने पर भी किसी को नींद ना आवे, प्रवचन में नींद आ जाए तो दवा से ज़्यादा प्रवचन कथा का मत हुआ या नहीं। युक्तेश्च प्रागुत्पत्ते आवत नींद जुड़ाई, ऐसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई।
कदाचित विघ्न बाधाओं को तोड़कर कोई आ ही जाए तो नींद आए बिना नहीं रहे। ऐसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, आवत नींद जुड़ाई आई। आते ही नींद सताने लगती है, लेकिन कान के माध्यम से ओम होते हैं ना। एक मैनपुरी जिला के एक वक्ता कोई अपने शिष्य हो गए थे, दंडी स्वामी नित्यानंद जी। ओम हरि। सोता तो क्या, भागवत कथा कहते कहते स्वयं सो जाते थे। सोता तो क्या सुनेंगे, कथा कहते कहते स्वयं भी सो जाते थे। युक्तेश्च प्रागुत्पत्ते कार्यस्य सत्वम अनन्यत्वम च कारणात् अवगम्यते। सत्व माने कार्य का अस्तित्व भी और कारण भावापन्नता भी सिद्ध है। शब्दांतराच्च, केवल युक्ति के द्वारा ही नहीं बल्कि शब्दांतर के द्वारा भी यह तथ्य सिद्ध है। अर्थात सदैव सौम्येदमग्र आसीत्। हे सौम्य, सोम माने चंद्रमा। सौम्य शब्द बनता है छांदस प्रयोग में सौम्य। किसी का नाम सौम्य माने चंद्रमा के समान शीतल। किसी का नाम, किसी को कहे सौम्य। यहाँ पुत्र को पिता ने संबोधित किया, हे सौम्य। पढ़ लिख के आया बेटा, पिता को प्रणाम करना छोड़ दिया। उसका हो गया कि मुझसे कोई ज़्यादा पढ़े लिखे तो रहे। पिता ने सोचा अच्छा भेजा इसको काशी पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा बेटे, तुम्हारे गुरुजी ने वो विद्या दी कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। बेटे की अकल ठीक हो गई। मैं अपने गुरुजी का इतना प्यारा था कि मेरे गुरुजी को यह ज्ञान होता तो ज़रूर मुझे देते। नहीं गुरुजी से ले आओ। गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा ये तो मुझे नहीं मालूम। तब उसका अहंकार शिथिल हुआ। तब शिष्य भाव से पुत्र समर्पित हुआ। तब उनको कहा शिष्य भाव से, ये जो ज्ञान है इसके दो ही अधिकारी होते हैं। कौन? पुत्र और शिष्य। तीसरा अधिकारी नहीं होता शास्त्रों का। मैं ये नहीं करा कि मुझसे दीक्षा लीजिए, पर शास्त्र की मर्यादा यही है कि ज्ञान जो है पुत्र अधिकृत होता है या शिष्य। तीसरे को इस प्रकार का रहस्य विज्ञान नहीं देना चाहिए। युक्तिस्तावत वर्ण्यते। श्रुति के बाद तो हम कुछ देर बाद करेंगे, लेकिन युक्ति इस संबंध में पहले निरूपित है। दधि घट रुचकाद्यर्थिभिः प्रतिनियतानि कारणानि क्षीर मृत्तिका सुवर्णादीनि उपादीयमानानि लोके दृश्यन्ते। बहुत बढ़िया। दधि माने दही, घट माने घट घड़ा, रुचिकादि कटक मुकुट कुंडलादि आभूषण। अर्थिभिः, जिसको दही चाहिए, घट चाहिए, सुवर्ण विविध प्रकार का आभूषण चाहिए, वो फिर क्या करे? क्या करता है? प्रतिनियतानि कारणानि। जिस कार्य की सिद्धि के लिए जो कारण पहले से सुनिश्चित हैं, लोक न्याय से, लोक में प्रसिद्ध न्याय से उसका वर्णन करना चाहिए। उदाहरण दे दिया, क्षीर, दही चाहिए तो दूध लेंगे, दूध का वर्णन करेंगे, दूध ही दही बनेगा। घट चाहिए तो मृत्तिका का चयन करेंगे। रुचकादि, सुवर्णाभूषण चाहिए तो सुवर्णादि, चांदी का आभूषण चाहिए तो चांदी, सुवर्ण का आभूषण चाहिए तो उपादान के रूप में वर्णन करेंगे। लोके दृश्यन्ते, तत्त कार्य की सिद्धि के लिए तत्त कारण का चयन मर्मज्ञ मनीषियों के द्वारा होता है। यह लोक सिद्ध न्याय है। नहीं दध्यर्थभिर्मृत्तिकोपादीयते। किसी को दही चाहिए लेकिन वो मिट्टी का क्या होता है? आइए पंडित जी, हाँ बैठिए। स्वास्थ्य ठीक है? वो जगन्नाथ
तो मैंने कहाँ मना किया सबको। प्रतिनियतानि कारणानि, हम भगवान अपने नाम पर किसी को भगवान से च्युत नहीं करते, गुरडम नहीं फैलाते क्या। प्रतिनियतानि कारणानि, क्षीर दधि, दही चाहने के लिए दूध का चयन करना पड़ेगा। घट बनाने के लिए मिट्टी का चयन करना होगा। कटक मुकुट कुंडलादि आभूषण बनाने के लिए सोना चांदी के जो उपादान कारण इनका क्या करना होगा, चयन करना होगा। उपादीयमानानि लोके दृश्यन्ते, इनका चयन लोक में दृष्टिगोचर है। लोक न्याय से यह तथ्य सिद्ध है। शंकराचार्य की क्या विशेषता है, श्रौत सिद्धांत को वे युक्ति अनुभूति दोनों के द्वारा भी सिद्ध कर देते हैं, लोक न्याय से भी। ऐसा कोई मत सिद्धांत नहीं कि लोक में प्रथित ना हो, सिद्ध ना हो, क्रियान्वित ना हो। इसलिए लोक दृष्टि का अनुगमन करने वाला व्यक्ति भी शंकराचार्य पर लट्टू। बहुत बढ़िया। शंकराचार्य के प्रादुर्भाव के पहले न्याय वैशेषिक इत्यादि, चार्वाक इत्यादि, बौद्ध इत्यादि, जैन इत्यादि जो भी औपनिषद सिद्धांत को पूर्व पक्ष बनाने वाले थे, उन्होंने पूर्व पक्ष के रूप में उपनिषद के सिद्धांत को जिस प्रकार चित्रित किया, शंकराचार्य ने उसी को उत्तर पक्ष के रूप में ख्यापित किया। इसलिए बहुत बढ़िया अर्जुन ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन से पूछ लीजिए कि हमारा पक्ष न्याय का है या अन्याय का। अगर दुर्योधन भी बता दे कि पांडवों का पक्ष अन्याय का है तो पीछे हट जाऊं। दुर्योधन ने कहा, मैंने अन्याय पूर्वक धन का अपहरण किया है, क्या घाट घाट पानी पिलाया है, दम खम हो तो हमको मार करके हमारा विभाग ले लो। तो युधिष्ठिर ने कहा, देखिए सामने वाला भी यही समझता है ना कि उसने अन्याय पूर्वक हमारे हक का अपहरण किया है। इसी प्रकार से न्याय वैशेषिक इत्यादि ने भी औपनिषद सिद्धांत को जो पूर्व पक्ष के रूप में लिया, उसी प्रकार से उसको समुद्रित किया, निरूपित किया, जिसको भगवान शंकराचार्य ने उत्तर पक्ष के रूप में ख्यापित किया। नहीं दध्यर्थ भी मृत्तिकोपादीयते, दही चाहने वाला जो है मिट्टी का वर्ण नहीं करता। मिट्टी, बच्चे लोग क्या करते हैं जी, खेलते। अब तो क्या मिट्टी से परहेज ना, कुश्ती भी नहीं, गद्दे पर पहलवानी, और अब सब फोन के अंदर चला गया, और सब चला गया मोबाइल। सीधी क्या बात है, राष्ट्रभक्त अब कोई हो ही नहीं सकता है। मिट्टी से जिसको परहेज, गद्दे पर है हाथ, मिट्टी से इतने परहेज करा दिए गए, भैया मैंने मीट नहीं, माखन क्या मिट्टी खाई। इसका मतलब क्या हुआ, मिट्टी से इतना परहेज करा दिए कि किसी का भी शरीर स्वस्थ रहना कठिन है। मिट्टी से, धरती से प्रेम ही लुप्त हो गया। गद्दे पर जब व्यायाम करेंगे तो मिट्टी से इतना डरते हैं। मैं तो मुल्तानी मिट्टी से ही स्नान करता हूँ। इसके दो लाभ हैं, थोड़ी सी मिट्टी में काम चल जाए, पाउडर चूर्ण। दूसरे मुल्तान भी भारत में मिलाना है, उसका स्मरण बना रहता है। ये ताली बज गई। नहीं दध्यर्थ फिर मृत्तिकोपादीयते, दही चाहने वाले को मिट्टी का संचय नहीं करना होता। दही चाहेगा तो दूध का वरण करेगा, दूध को गर्म करके जामुन डालेगा, कालांतर में दूध दही के रूप में परिणत होगा। न घटार्थ भी क्षीरम, और अगर कोई घट बनाना चाहे घड़ा, तो दूध का चयन नहीं करता कि दूध को घड़े का रूप दे दूँ।
तत् असत कार्यवादे नोपपद्येत। लेकिन यह सब जो सुसंगति है, ये जो महानुभाव असत कार्यवादी हैं उनके यहाँ सुसंगत नहीं है, इन सब की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। अर्थात लोक मत के विरुद्ध भी उनका कथन है, सिद्धांत है। तत्व असत कार्यवाद, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कार्य नहीं होता, कारक व्यापार के द्वारा क्या है, अभूतपूर्व कार्य की उत्पत्ति होती है, असत कार्यवाद। अवशिष्टे ही प्रागुत्पत्ते सर्वस्व सर्वत्र सत्वे कस्मात् क्षीरादेव दध्युत्पद्यते न मृत्तिकायाः। बढ़िया। अविशिष्टे ही प्रागुत्पत्ते सर्वस्व सर्वत्र सत्वे, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व तो सर्वस्व सर्वत्र असत्व, सबका सब में असत्व होता है, कार्य रूप में कोई भी नहीं दृष्टिगोचर होता। फिर ऐसी स्थिति में अभाव तो सब जगह है, कार्योत्पत्ति के पूर्व तो उस कार्य की सर्वत्र असिद्धि है। फिर विचारक जो होता है, अगर उसे दही बनाना है तो क्षीर का, दूध का ही चयन क्यों करता, और अगर घट बनाना है तो उपादान के रूप में मिट्टी का वर्ण ही क्यों करता। कटक मुकुट कुंडलादि आभूषण बनाना है तो सुवर्ण या चांदी आदि का वर्ण ही क्यों करता। ये कहा अविशिष्टे ही प्राकुत्पत्ते सर्वस्व सर्वत्र सत्व, इसमें कोई विशेषता नहीं है, उर्दू में क्या कहेंगे, खासियत नहीं है। फिर क्षीरादेव दधि उत्पद्यते कथम, दूध का ही चयन किया जाता है, दूध से ही दही की उत्पत्ति भला कैसे होती है। न मृत्तिकायाः, न कि दही की उत्पत्ति मिट्टी से होती है। मृत्तिकाया एव च घट उत्पद्यते न क्षीरात्। ठीक इसके विपरीत, अगर किसी को घट चाहिए तो मिट्टी का ही क्यों चयन करता है, दूध का चयन क्यों नहीं करता, दूध से ही घट बना ले, ऐसा नहीं। तो कोई भी जो उन्मत्त नहीं है वह जिस कारण से, कौन सा कारण, उपादान, जिस उपादान कारण से जिस उपादेय रूप कार्य की निष्पत्ति संभव है, उस उपादेय रूप कार्य की सिद्धि के लिए उस उपादान का ही वर्ण करता है। क्या वाक्य हुआ भारद्वाज, सुनते रहना चाहिए। जो कार्यार्थी होता है, जिस कारण का चयन करने पर उस कारण में अंतर्निहित कार्य को वह कार्य के रूप में उल्लसित कर सकता है, प्रकट कर सकता है, उद्भूत कर सकता है, वह उसी कारण का चयन करता है। दही चाहिए, दही चाहिए तो दूध का, घट बनाना हो तो दूध का वर्ण न करके, चयन न करते मिट्टी का वर्ण करता है। अथा विशिष्टेपि प्राक् असत्वे क्षीर एव दध्नः कश्चित् अतिशयो न मृत्तिकायामेव च घटस्य कश्चित् अतिशयो न क्षीर इत्युच्येत। तर्हि अतिशयवत्वात् प्राग अवस्थाया असत्कार्यवाद हानिः सत्कार्यार्थवाद सिद्धिश्च। असत्कार्यवाद की हानि है, अर्थात असत्कार्यवाद कथमपि कतई, कौन होते थे वो, महानंद जी, कतई नहीं, अभी तो शरीर होगा ही, सुन रहे। कलयुग में शिष्यों को गुरु से ही वैराग्य हो जाता, शिष्यों से वैराग्य नहीं होता, गुरु से वैराग्य हो जाता। यही कलयुग की गाथा है। गुरु के पास जाएंगे तो बैठना पड़ेगा कुछ नीचे और शिष्य ही गिने जाएंगे, शिष्यों की मंडली में रहेंगे तो गुरु गिने जाएंगे।
तो गुरु के पास जाने से हानि है या नहीं? लोग कहेंगे अच्छा ये भी काशी की घटना है। पूज्य महाराज को बहुत कष्ट नहीं रहा गया तो नाम लिए बिना उन्होंने सभा में बता दी। एक बाबा थे, सच्ची घटना है, मैं उन दिनों काशी में था। वो किसी व्याकरण या न्याय के गृहस्थ पंडित के यहाँ पढ़ने जाते थे। कुछ लोग बाहर से आ रहे थे फल वल लेकर, तो विद्यार्थी ने कहा, वो पंडित जी पढ़ाने वाले थे, ये संत हैं इसलिए बराबर ही बैठा लिया होगा। संत ने कहा तुमको बार बार समझाता हूँ फिर भी समझ में नहीं आता, पढ़ाने वाले गुरु को एक चांटा मार दी। अब वो लोग चले गए तो गुरु जी क्षमा कीजिए, उनकी दृष्टि में मैं आपका शिष्य न सिद्ध हो जाऊँ इसलिए मार दिया, कुछ भेंट पूजा ले लीजिए। ये सच्ची घटना। महाराज ने कहा राम राम, कलयुग की इससे ज़्यादा पराकाष्ठा क्या होगी। प्राकसत्व क्षीर एव दधन कश्चित अतिशयो न मृत्तिकायाम एव च घटस्य कश्चित अतिशयो न क्षीरित्युच्येत तर्हि अतिशयवत्वात् प्रागवस्थाया असत्कार्यवादानि सत्कार्यवाद सिद्धिश्च। इन सब विसंगतियों को देखते हुए यही सिद्ध होता है कि कार्यार्थी जिस कार्य की निष्पत्ति चाहता है कार्य का व्यापार के द्वारा उस कार्य की सिद्धि के अनुरूप कारण का वर्ण करता है। घट चाहिए तो मिट्टी का वर्ण करता है, दही चाहिए तो दूध का वर्ण करता है, आभूषण चाहिए तो सुवर्ण आदि धातुओं का वर्ण करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वो कहाँ गया? हाँ, ये चलता है ना पाठ, इससे क्या लाभ है बोलो? हैं?